नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। नमस्कार। इन नगीनों की अंगूठियां ग्रहों के वारों के दिन अथवा उनके घंटों में ही धारण करनी चाहिए। एक ग्रह में सबसे अधिक ताकत उस समय भी होती है जब वह लग्न अथवा आपके 10वें स्थान पर होता है। ऐसी स्थिति में उस ग्रह के नगीने की अंगूठी बनाई जा सकती है, तो भी वह उसी प्रकार से जादुई प्रभाव देगी जैसा कि हमने है, जिसे हम लोग हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। कई बार क्या होता है कि सही समय पर बोला गया सही शब्द, किया गया कार्य बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। गलत समय में अगर वही कार्य शुरू कर दिया जाए तो फिर आपको हानि होगी। 1857 का जब युद्ध हुआ था तब भी इसी समय के चयन के अंदर दिक्कत हुई थी और इसी कारण से हमारा पहला प्रयास विफल रहा था। ये सभी को विदित होगा। तो किस कार्य को कब किया जाए ताकि महत्वपूर्ण सफलता मिले, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा व्यक्ति के जीवन की कलाओं का एक प्रतीकात्मक ग्रह है। इसी ग्रह की कलाओं का सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, उनके उतार चढ़ाव की क्रियाओं पर अधिकार रहता है। कोई भी व्यक्ति व्यापार, उद्योग अथवा प्रतिष्ठान जब प्रारंभ करता है तो नए चांद की तरह धीरे धीरे आकार में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इसी क्रम में वह उसका व्यापार बढ़ता बढ़ता पूर्णिमा तक संपूर्ण विस्तार करके अपने अंतिम स्वरूप को प्राप्त करता है। तब उसका संकुचित होना प्रारंभ हो जाता है और वह धीरे धीरे प्रतितिथि के अनुसार, क्रमानुसार पूरे रूप में अपने स्वरूप को खो देता है। बस वही अमावस्या शुरू हो जाती है और इसी प्रकार अमावस्याएं अनेक महान लोगों को से लेकर सामान्य से सामान्य आदमी के जीवन में भी देखने को मिलती ही हैं। और करीब ऐसा ही हाल बुलंदी को छू रहे उन सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ भी होता ही रहता है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। अतः अमावस्या या पूर्णिमा दो ही ऐसे अवसर होंगे जब आप कोई भी कार्य, मनोरथ का प्रारंभ करेंगे तो इन दो तिथियों से कार्य योजना प्रारंभ करनी चाहिए। यदि आपका मंतव्य प्रेम व्यवहारों से संबंधित हो तो आप निश्चय ही कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, इससे ही अपना मनोरथ पूर्ण करेंगे। यदि व्यवसाय अथवा सुख संपन्नता से संबंधित हो तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अपना कार्य प्रारंभ करें। निश्चय ही अभीष्टों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। अब ये देखा जाता है कई बार कि हम लोग किसी डॉक्टर के यहाँ जाना चाहते हैं और हम लोगों की, तो हमारे साथ तो घर में हमेशा ही होता है कि जब जब हम लोग डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, देखते हैं आज शनि मंगल तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा हमको सुनने को तो नहीं मिल जाएगा हमारी बीमारी के बारे में, अपने बारे में कि ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई। तो हम लोग डरते हैं कि इस किस वार को आपको डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। वैसे तो जब बीमारी अपनी चरम पे हो, जैसे जब बीमारी की तकलीफ़ आपको लगे या फिर आपको ऐसा लगे कि आपको डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है, देर नहीं करनी चाहिए। फिर भी बड़े बुजुर्गों का मानना है कब कब डॉक्टर से सलाह लें, कब जाएं अस्पताल, इस बारे में भी दो शब्द हमारे वेद और पुराणों में कहे गए हैं। उन्हीं के आधार पर लघु, मृदु, चर और मूल नक्षत्र, लघु, मृदु, चर और मूल नक्षत्र में तथा गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध और रविवार, इन्हीं दिनों में केवल डॉक्टर के पास में दिखाने जाना चाहिए। देखिए सामान्यतया तो सारे वार आ ही जाते हैं इसके अंदर, पर फिर भी इन वारों में यदि आप दिखाने के लिए जाएंगे तो आपको लाभ तो होगा ही होगा, साथ में आपने जो सोचा हुआ है, कई सारी शंकाएं हैं आपके बारे में, बीमारी के बारे में, वो भी आपको नहीं आएंगी। क्योंकि अन्य अवस्थाओं में द्विस्वभाव लग्न के कारण 3, 6, 9, 12 ये शुभ होते हैं। ध्यान रहे कि लग्न से द्वादश, सप्तम, अष्टम स्थान में ग्रह जिस दिन हो उस दिन डॉक्टर के पास आपको तकलीफ सुनने को मिलेगी। उस दिन जन्म नक्षत्र भी ना हो, अगर आप इनको टाल देंगे तो आपको काफ़ी हद तक सुविधा होगी कि आप अस्पताल से शीघ्र अपनी मुक्ति पाकर लौटेंगे और बढ़िया स्वस्थता लेकर लौटेंगे। तो हमने बातचीत की कि लघु, मृदु, चर और मूल नक्षत्र में तथा गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध और रविवार को ही डॉक्टर को दिखाएं या अस्पताल जाएं। द्विस्वभाव लग्न यानी 3, 6, 9, 12 शुभ होते हैं, तो इसलिए इन दिनों जा सकते हैं। ध्यान रहे
कि लग्न से द्वादश, सप्तम, अष्टम स्थान में ग्रह ना हो, उस दिन जन्म नक्षत्र भी ना हो, तभी आप अस्पताल जाएं। और ऑपरेशन के लिए मंगलवार, बृहस्पतिवार, रविवार अच्छे दिन होते हैं। इस दिन सफलता मिलती है। स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मृगशिरा, शतभिखा, श्रवण, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित नक्षत्र ये शुभकारी नक्षत्र हैं। रत्नों का वैसे देखा जाए तो आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है। रत्नों को देव मूर्ति तुल्य माना जाता है। उनकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, उनको मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित भी किया जाता है। वैज्ञानिक आधार पर भी यह बात सुनिश्चित की जा चुकी है कि इनसे निकलने वाली किरणों से व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर बड़ा ही प्रभावकारी परिवर्तन होता है। ईश्वर के प्रति भी यदि हम पूर्ण आस्थावान होकर, अपना समर्पण करते हुए निष्ठावान होकर के उनके हाल पर ही अपने आप को छोड़ दें, तो हमारी पीड़ा का विनाश अवश्य ही वो करेंगे। किंचित भी यदि हम अनास्था या उनके ऊपर अविश्वास रखेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। हम अनास्था रखते हैं तो हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? रत्नों की किरणों से हमारा आत्मबल विकसित होता है, हमारी उच्च प्रतिभाओं के विकास के लिए वातावरण पैदा होता है। वे शनै शनै उठाव लेती हैं। बस हमें तो सजग होकर इन विकसित हो रही प्रतिभाओं और संवेदनशीलता के साथ अपनी दृढ़ और विरोधात्मक प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए। इनके विकास के लिए पूर्ण सहयोगी बनाना चाहिए। प्रतिदिन इन प्रतिभाओं के विकास का मूल्यांकन करते हुए स्वस्थ और बाधाहीन मार्ग इनके लिए प्रशस्त करना चाहिए। ईश्वर की पूजा अर्चना प्रतिदिन करते वक्त यह भी ध्यान रखें कि रत्न जड़ित मुद्रिका जो आपने पहन रखी है उसे उतार करके देव मूर्ति के बीच रख दें। उस रत्न के अधिपति ग्रह के मंत्रों का उच्चारण करते हुए जाप करें और जाप के दौरान आवश्यक हो तो 3 से 5 अथवा 5 माला के रत्न के अधिपति ग्रह की उसकी माला भी फेर लें। 3 से 5 माला फेर लें और जाप के दौरान आपका ध्यान एवं दृष्टि उस रत्न पर होनी चाहिए। सचमुच आप चमत्कारों का अनुभव करेंगे कि किस प्रकार आपकी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। तब उसे पुनः धारण कर लें। मुद्रिका में जड़े रत्न पर दृष्टि जमाने की एकाग्रता का विकास करें और इससे आपकी एकाग्रता आपके लिए मन में आत्मविश्वास लाएगी। अपने विचलित मन पर काबू पाने के लिए अच्छा प्रयोग है। आप महसूस करेंगे कि आप में आत्म अनुशासन विकसित हो रहा है। चार्ल्स बुंदोइन ने अपनी पुस्तक में सजेशंस इन ऑटो सजेशंस में लिखा है कि मनुष्य का मन जो होता है ना, एक वानर की तरह होता है। वे लिखते हैं कि वानर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है। इसी प्रकार मस्तिष्क भी एक विचार से दूसरे विचार की ओर सतत दौड़ता रहता है। यदि वानर एक ही पेड़ की शाखा से दूसरी शाखा पर उछले कूदे तो सही, इसी प्रकार मन को भी एक ही दिशा में विचार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जा सकता है। और यह प्रयोजन हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम निरंतर रत्न की सहायता से अपनी एकाग्र शक्ति का विकास करें, विचारधारा को नियंत्रित करें, अपनी दृष्टि इस पर जमावें। बस आपस में आपके अंदर आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे स्थिरता का विकास प्रारंभ हो जाएगा। हम जानते हैं कि सूर्य की छितरी बिखरी किरणों को जब मैग्नीफाइंग गिलास के साथ में उसको एक साथ लेंस के रूप में लेकर के हम उसको जब ये उसमें से गुजारते हैं और यदि उसके सामने कागज़ रख दें तो उस एकमात्र प्रकाश बिंदु पुंज से जो एकत्रित किया है हमने उसकी बिखरी हुई किरणों से कुछ ही देर बाद कागज़ पर एक काला धब्बा पहले दिखाई देगा, उसके बाद में उसमें धुआं उठता हुआ नज़र आएगा और उसमें आग तक जल जाएगी। यदि सूर्य की छितरी बिथरी किरणें भी इतना प्रभाव पैदा कर सकती हैं तो रत्न क्यों नहीं। अतः रत्न धारण करते वक्त में अपने मंतव्य का ध्यान में रखते हुए अपने प्रति उसके रत्न के प्रति आस्थावान होकर एकाग्रता की वृद्धि करें। अवश्य ही रत्न धारण करने से हो रहे लाभ आपको सही रूप से
इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं कि आप में रत्न धारण करने के पश्चात चमत्कारी परिवर्तन होने जाने रहे। आप वे नहीं जो पूर्व में दिखते थे, आप एक नए अनुशासित आशावादी व्यक्ति बन चुके हैं। आप में एक नया व्यक्ति जाग चुका है जो अब अपनी आस्था और आशा के हिसाब से अपने आप को बलिष्ठ बना देगा, पुष्ट कर देगा और हर प्रकार से स्वस्थ रहेगा। और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारी इसी सीरीज के एपिसोड्स में। तब तक के लिए जागरूक रहिए, जानकार रहिए और स्वस्थ रहिए।